नमस्ते क्लास। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सब सुरक्षित होंगे और घर से पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम बिहार बोर्ड क्लास 12 का इंग्लिश का सेकेंड चैप्टर जो कि है भारत इज माई होम, इसका हम आप लोगों को समरी बताएंगे। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे एग्जाम में अच्छे नंबर ला सके। इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन होंगे हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग समरी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, चैप्टर का नाम है भारत इज माई होम। ठीक है, जो कि जाकिर हुसैन द्वारा दिया गया है। देखिए, सबसे पहले बता दें भारत इज माई होम ये कोई चैप्टर लिखा नहीं गया है। ठीक है, एक छोटा सा भाग है, मीन्स अंश है, जो कि जाकिर हुसैन जब वो प्रेसिडेंट के शपथ ले रहे थे तब वो स्पीच को दिए थे। एक छोटा सा स्पीच, बड़ा सा स्पीच है, लेकिन हम लोग के बुक में इसे कट कर कुछ उसका भाग हम लोग को पढ़ने के लिए दिया गया है, जो कि जाकिर हुसैन के स्पीच में का एक छोटा सा अंश है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा बहुत जाकिर हुसैन के बारे में जान लें। आखिर जाकिर हुसैन कौन थे, कहाँ के थे और उन्होंने भारत के लिए क्या किया, ये सब उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात बताते हैं कि जाकिर हुसैन एक फ्रीडम फाइटर भी थे और जिनको भारत रत्न, जो भारत का सर्वोच्च अवार्ड होता है, उनसे नवाजा भी गया था इनको भारत रत्न से। ठीक है, तो चलिए इनके बारे में सबसे पहला बात की, थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। कौन से प्रेसिडेंट, मतलब मीन्स थर्ड प्रेसिडेंट, तीसरे तीसरे प्रेसिडेंट थे भारत के। ठीक है, और प्रेसिडेंट बनने से पहले वो हमारे बिहार राज्य के राज्यपाल भी रह चुके हैं। ठीक है, मीन्स गवर्नर, वो बिहार के गवर्नर भी रह चुके हैं। और उसके बाद ये प्रेसिडेंट बने, थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और कब बने थे ये, 1967, याद रखिएगा। मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन आखिर भारत के प्रेसिडेंट कब बने थे। ठीक है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रेसिडेंट 1967 में बने थे। ठीक है, चलिए इनका जन्म 8 फरवरी 1897, इनका जन्म कब हुआ था, 8 फरवरी 1897, और कहाँ हुआ था, हैदराबाद में। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई आपको। 8 फरवरी 1897 में इनका जन्म हुआ था हैदराबाद में। और इनकी मृत्यु मीन्स डेथ, इनका डेथ कब हुआ था, 3 मई 1969, मीन्स कहाँ हुआ था, न्यू दिल्ली में। जब प्रेसिडेंट बने थे 1967, उसके 2 साल बाद उनका डेथ हो गया। 1967 में ये प्रेसिडेंट बने थे और 1969 में इनका डेथ हो गया। कब डेथ हुआ था, 3 मई 1969, इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था और डेथ कब हुआ था, कहाँ पे इनका जन्म हुआ, कहाँ पे जन्म हुआ, हैदराबाद में। और कहाँ पे इनकी मृत्यु हुई, न्यू दिल्ली में। ठीक है, और एक कितने कौन से प्रेसिडेंट थे, थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। प्रेसिडेंट बनने से पहले वो बिहार के गवर्नर भी रह चुके थे। ठीक है, तो चलिए अब चैप्टर पे आते हैं हम लोग। इनके बारे में कुछ जानकारी थी, जान लिए। ठीक है, तो देखिए, स्पीच डिलीवर्ड, स्पीच डिलीवर्ड। ठीक है, मतलब एक जब स्पीच डिलीवर्ड बाय जाकिर हुसैन, ZH मीन्स जाकिर हुसैन, ऑन 13 मई 1967। 13 मई 1967 को वो जब राष्ट्रपति का क्या बोलते हैं उसको, शपथ, ओथ, ओथ को हिंदी में हम लोग बोलते हैं शपथ। जब वो शपथ ले रहे थे तो उस समय ये स्पीच दिए थे। कौन सा स्पीच, भारत इज माई होम का स्पीच दिए थे। ये स्पीच वैसे बहुत बड़ा है, लेकिन हम लोग के बुक में उस छोटा सा अंश दिया गया है जिससे हम पढ़कर उनके बारे में जानकारी कुछ ले सकें। आखिर वो जब प्रेसिडेंट बन रहे थे और शपथ ग्रहण कर रहे थे तो कौन सा स्पीच दिए थे और किसके बारे में था। ठीक है, तो था भारत इज माई होम के बारे में। ठीक है, ये स्पीच डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा दिया गया, कब दिया गया था, 13 मई 1967 को, वाइल टेकिंग ओथ एज प्रेसिडेंट। ठीक है, वाइल टेकिंग ओथ एज प्रेसिडेंट, जब वो राष्ट्रपति की क्या, ओथ मीन्स, ओथ मीन्स पता है ना अभी, ओथ मीन्स जब वो शपथ ग्रहण कर रहे थे। ठीक है, एंड ही प्रोमिस इंडियन टू बी लॉयल फॉर देम इन ऑल रिस्पेक्ट, ये अपने स्पीच में बताएं, मतलब प्रोमिस किए भारत के सभी लोगों को कि उनके तरफ, मतलब उनके खिलाफ वो हमेशा वफादार रहेंगे, उनके सब फेवर में काम करेंगे, वो अपने शपथ ग्रहण में बताएं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ही थैंक्स इंडियन टू इलेक्ट हिम फॉर द हाईएस्ट रैंक। सबसे पहले वो भारत के लोगों को थैंक्स, शुक्रिया अदा करते हैं कि उनको इस सर्वोच्च पद पर नियुक्त किया गया। ठीक है, मीन्स प्रेसिडेंट के पद पर इनको नियुक्त किया गया। कौन नियुक्त किया, भारत के लोग, तो भारत के लोगों को शुक्रिया अदा करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी दिक्कत होता है तो आपके लिए कमेंट खुला हुआ है, कमेंट में आप जाइए, अपना कमेंट कीजिए, जो भी दिक्कत है हम आपको जरूर सॉल्व कर देंगे। ठीक है, देन ही काउंट राधा कृष्णन कंट्रीब्यूशन टू द प्रेसिडेंसी। और उसी स्पीच में वो राधा कृष्णन भी एक अच्छे शिक्षक थे। ठीक है, उनके बारे में वो जिक्र करते हैं। ठीक है, देन ही काउंट राधा कृष्णन कंट्रीब्यूशन टू द प्रेसिडेंसी, वो राधा कृष्णन के बारे में जिक्र करते हैं उस अपने स्पीच में। ही सेज दैट
आर के मीन्स राधा कृष्णन, आर के मीन्स राधा कृष्णन हैज गिवन अ मेंटल इक्विपमेंट एंड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ इंडिया। मीन्स मेंटल इक्विपमेंट मतलब क्या, मानसिक जो हम लोग का दिमाग होता है, मेंटल इक्विपमेंट ऑन स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ इंडिया। जो राधा कृष्णन थे वो भारत को मानसिक तरीके से मजबूत बनाए और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ इंडिया, और भारत को मजबूत बनाए। ठीक है, वो अपने स्पीच में बताते हैं। नेक्स्ट, ही प्लेज टू प्रिजर्व द कॉन्स्टिट्यूशन, कल्चर एंड द ग्लोरी ऑफ इंडिया। वो शपथ लिए, मतलब ही प्लेज मीन्स क्या, वो शपथ लिए कि मैं भारत के संविधान, कल्चर मीन्स सभ्यता, ठीक है, सभ्यता और ग्लोरी ऑफ इंडिया, यानी भारत के जितने भी गौरव है उसको हम सुरक्षित रखेंगे। ठीक है, उस अपने स्पीच में जब स्पीच दे रहे थे तो ये शपथ लेते हैं भारत के संविधान और वहाँ के जो भी क्या बोलते हैं कल्चर और उसका ग्लोरी ऑफ इंडिया, जो भारत के गौरव हैं उनको वो प्रिजर्व करेंगे। ठीक है, सुरक्षित रखेंगे। उसके बाद ही एश्योर्स इंडिया टू सर्व देम विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। वो भारत के लोगों को दिलासा दिलाते हैं कि मैं भारत के लोगों को बिना कोई भेदभाव के, जाति पर भेदभाव होता है या अन्य चीज़ पर भेदभाव होता है, वो बिना कोई भेदभाव के उनकी सुरक्षा करेंगे और उनके फेवर में कानून बनाएंगे और उनके फेवर में जो भी लॉ होगा उनके फेवर में होगा। ठीक है, और उनको सर्व करेंगे, मतलब सुरक्षा करेंगे। ठीक है, उसके बाद इन हिज वर्ड प्राइम सोर्स टू डेवलप इंडिया इज एजुकेशन। और वो अपने शब्द में बोलते हैं, मीन्स अपने स्पीच में बोलते हैं कि भारत को और डेवलप कंट्री बनने के लिए सबसे मतलब प्राइम सोर्स मीन्स सबसे प्रथम सोर्स होता है वो है एजुकेशन। शिक्षा से ही भारत को और अच्छा डेवलपमेंट कंट्री बनाया सकता, मीन्स डेवलप कंट्री बनाया जा सकता है। तो अपने स्पीच में शिक्षा के बारे में बात करते हैं कि अगर एजुकेशन होगा तो भारत और विकसित देश होगा और अच्छा डेवलप कंट्री बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग का अंतिम का पॉइंट है, डॉक्टर जाकिर हुसैन एडमिट्स इंडिया एज हिज होम एंड इट्स पीपुल एज हिज फैमिली। जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है वो भारत के लोगों को अपना परिवार और भारत को अपना घर मानते हैं। ठीक है, वो अपने स्पीच में बताते हैं कि जितने भी भारत के लोग हैं वो हमारे परिवार हैं और भारत के घर हमारा घर है, इन भारत को अपना घर मानते हैं और भारत के पूरे लोगों को अपना परिवार मानते हैं। ठीक है, वो अपने स्पीच में बताते हैं इस बात को। उसके बाद ही सीज टू एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, वो काम करने की दो तरीकों को देखते हैं। टू एस्पेक्ट्स मीन्स दो तरीका। ठीक है, कौन कौन सा तरीका जानते हैं, सोशल एंड इंडिविजुअल। सोशल मीन्स सामाजिक, ठीक है, जहाँ पे हम लोग साथ मिलकर काम करते हैं उसको सामाजिक सोशल बोलते हैं। और इंडिविजुअल मीन्स जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं इंडिविजुअल हूँ, मैं अकेले पढ़ा रहा हूँ आपको, मीन्स व्यक्तिगत। इंडिविजुअल मीन्स व्यक्तिगत। ठीक है, तो काम करने के दो तरीकों को देखते हैं, एक सोशल होता है और एक इंडिविजुअल, एक समाज के साथ मिलकर काम करें और एक खुद अकेले करें। ठीक है, एंड सजेस्ट, और वो मतलब सलाह देते हैं कि अस टू थिंक फॉर द डेवलपमेंट फॉर बोथ, मतलब वो सलाह देते हैं कि दोनों काम के लिए सोचा जाए, मीन्स जो भी सोशल होगा इंडिविजुअल हो, दोनों काम के लिए सोचें। ठीक है, ये नहीं कि मैं काम कर रहा हूँ तो सिर्फ अपने लिए नहीं, समाज के लिए भी सोचें। ठीक है, मीन्स सोशल में काम मिलकर काम करें, इंडिविजुअल में नहीं। अगर इंडिविजुअल करें तो सोशल, जितने भी सोशल में काम कर रहे हैं लोग उनको साथ मिलाएं और जाकर कुछ काम करें। ठीक है, वो दोनों एस्पेक्ट्स को डिस्क्राइब किए हुए अपने क्या बोलते हैं स्पीच में। ठीक है, उसके बाद देखिए, एंड दिस इज द ओनली वे टू डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इज पॉसिबल। और सिर्फ यही एक तरीका है जिससे भारत का विकास हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए कोई सोशल में काम करे या इंडिविजुअल में काम करे, डिफरेंस हो जाता है। अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो भारत का जरूर विकास होगा। जैसे आप सब मिलकर हमारा लेक्चर देख रहे हैं, हम भी आपके साथ ही, इंडिविजुअल तो नहीं है, हम भी आपके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो आप भी अच्छे से पढ़ें लिखें तो भारत के विकास में आपका भी भागीदारी होगा। ठीक है, तो यही बताए हुए एट लास्ट मेरा एक और पॉइंट रहेगा कि मान लीजिए जब समरी, अगर बाय द वे अगर एग्जाम में समरी आता है तो इस सब सारे पॉइंट को आप लोग थोड़ा बहुत डिस्क्राइब करके लिख सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में आप लोग उसका समराइज कीजिएगा। समराइज मीन्स का समिंग आप उसको बोल देंगे। जैसे पूरा समरी लिख दिया, कुछ ऐसा पॉइंट लिखिएगा जिससे एग्जामिनर खुश हो जाए और उसके अपन नंबर अच्छे से मिल जाए। ठीक है, जैसे इसका अंतिम में आप लिख सकते हैं कि जो भारत इज माई होम है, ये बहुत औसम क्या बोलते हैं स्पीच है जो कि डॉक्टर हुसैन द्वारा दिया गया, जाकिर हुसैन द्वारा दिया गया है। ठीक है, इसमें बहुत सारी हमें बातें सीखने को मिली, कैसे एजुकेशन से भारत अच्छा बन सकता है। ठीक है, और राधा कृष्ण के बारे में जो बात डिस्क्राइब की कि
ठीक है। और कुछ जो जो भी बात है, मेंटल इक्विपमेंट, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ इंडिया, और जो कॉन्स्टिट्यूशन, कल्चर और ग्लोरी ऑफ इंडिया को प्रिजर्व करने का जो शपथ लिए, ये सब बातें समिंग अप थोड़ा बहुत कर दीजिएगा, ठीक है। और इस सब का नोट्स हम आपका इसका फोटो एक स्क्रीनशॉट आपको भेज देंगे, अगर आप भी चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम थोड़ा हट जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो आशा करता हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अगर नहीं भी लिए होंगे तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पे हम आपको स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर देंगे ताकि आप नोट्स बना सकें। अगर कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ठीक है। भारत इन माई होम्स, हम आशा करते हैं कि ये आपको जो भी ये चैप्टर है इजीली समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत होता है तो हमें ज़रूर बताइए। तब तक के लिए ओके बाय।